डियर फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. वॉन न्यूमैन, बी. J.S. किल्बी, सी. चार्ल्स बैबेज, डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज। दूसरा सवाल, डॉट सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जिसके ऑप्शंस हैं ए. अटारिस, बी. एनियाक, सी. टैंडी, डी. नोवेला। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनियाक। तीसरा सवाल, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जिसके ऑप्शंस हैं ए. 1949, बी. 1951, सी. 1946, डी. 1947। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1946। चौथा सवाल, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? जिसके ऑप्शंस हैं ए. 1977, बी. 2000, सी. 1955, डी. 1960। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1960। पांचवा सवाल, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. गणना करने वाला, बी. संगणक, सी. हिसाब लगाने वाला, डी. परिगणक। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगणक। छठा सवाल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. 5 दिसंबर, बी. 14 दिसंबर, सी. 22 दिसंबर, डी. 2 दिसंबर। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। सातवां सवाल, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी. सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आठवां सवाल, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. गूगल, बी. याहू, सी. बाइडू, डी. वॉल्फ्राम अल्फा। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉल्फ्राम अल्फा। नवा सवाल, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. माउस, बी. कीबोर्ड, सी. स्कैनर, डी. इनमें से सभी। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 10वां सवाल, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए. 1024 बाइट, बी. 1024 मेगाबाइट, सी. 1024 गीगाबाइट, डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए. 1024 बाइट। 11वां सवाल, 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए. 1024 किलोबाइट, बी. 1024 MB, सी. 1024 GB, डी. 1024 TB। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए. 1024 किलोबाइट। 12वां सवाल, 1 गीगाबाइट GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए. 1024 किलोबाइट, बी. 1024 MB, सी. 1024 GB, डी. 1024 TB। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1024 MB। 13वां सवाल, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं
ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिलिकॉन से। 14वां सवाल, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत है, जिसके ऑप्शंस हैं ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15वां सवाल, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोगो। 16वां सवाल, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्कस्टेशन, डी PDA। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। 17वां सवाल, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? जिसके ऑप्शंस हैं ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी कोडांतरण से मशीन तक। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। 18वां सवाल, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, जिसके ऑप्शंस हैं ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, जिसके ऑप्शंस हैं ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD रोम, डी कोर मेमोरीज। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी CD रोम। 20वां सवाल, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक लॉजिक। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। मैं आपको किसी का कसम नहीं दूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।